शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। स्पिरिचुअलिटी मॉडर्न साइंस एंड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्ण संख्याएं और सृष्टि की उत्पत्ति के क्रम का रहस्य के अंतिम भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आधुनिक विज्ञान को सनातन ग्रंथों द्वारा पंच महाभूतों के भी मूल कारक को ज्ञात करने का कैसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है, और इसके गणितीय पक्ष को भी हम लोग देखेंगे। भाग 1 में हम लोगों ने देखा कि कैसे जो पंच तत्व आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी हैं, उनके क्या गुण हैं, इनके बारे में हम लोगों ने देखा। फिर भाग 2 में हम लोगों ने पंच तत्वों के आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी में कौन श्रेष्ठ है, इन पंच तत्वों में इनकी भी विस्तृत व्याख्या किया। अब इसके अंतिम भाग में हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मांड और उसमें समस्त जीवों की उत्पत्ति का क्या क्रम है। महान गणितज्ञ रामानुजन जी के अनुसार हर प्राकृतिक संख्या इस ब्रह्मांड का कोई न कोई एक तथ्य निरूपित करती है। एक सिद्धांत है श्रीमद्भागवत महापुराण के अनुसार, कारण का गुण कार्य में अनुगत होता है। किसी भी कार्य के मूल में उसका कारण अवश्य होता है। श्रीमद्भागवत के अनुसार प्रकृति, माया, यह वह शक्ति है जो दृष्टा, जिसे ब्रह्म कहते हैं, और दृश्य, जो भी पार्थिव प्रपंच है, जो भी चीजें हैं, इन दोनों का अनुसंधान करने वाली शक्ति, जो इनके भेद को बताने वाली जो शक्ति है, कार्य कारण रूप जो माया प्रकृति है, जो कि भाव रूप में है, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, अनिर्वचनीय है। किसी भी शक्ति को, चाहे वो गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स हो, किसी भी तरह की आप उसको शक्ति को, उसको अलग अलग तरह से आप नाम दीजिए, बिना इस शक्ति के किसी भी तरह का हम लोग कोई भी अनुसंधान नहीं कर सकते। जैसे कोई चीज हम दृश्य देख रहे हैं, तो बिना आँखों की शक्ति के, बिना आँखों में शक्ति के हम लोग वो दृश्य नहीं देख सकते। कोई चीज सुनना है तो हम वो शब्द नहीं सुन सकते। तो वो जो शक्ति है, वही शक्ति, वही प्रकृति और माया कहते हैं। अब इस माया प्रकृति को हम लोग संख्या 1 से निरूपित कर सकते हैं, और ब्रह्म को हम लोग शून्य से निरूपित करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि मूल संख्या तो शून्य और 1 ही है, जिसमें प्लेस वैल्यू की दृष्टि से शून्य प्रथम अंक और गणना की दृष्टि से 1 प्रथम अंक है। इसे ही हम लोग बाइनरी सिस्टम कहते हैं, जिस पर आज का संपूर्ण डिजिटल वर्ल्ड आधारित है, जिसकी विस्तृत आध्यात्मिक व्याख्या किसी दूसरे वीडियो में हम लोग अलग से करेंगे। अभी प्रश्न है कि शून्य से 1 की उत्पत्ति कैसे हो सकती। तो पहले हम लोग विचार करते हैं कि 2, 3 आदि संख्याओं की उत्पत्ति 1 से कैसे हो सकती। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हमें बड़े आसानी से समझ में आता है। 2 के लिए 1 + 1, 3 के लिए 1 + 1 + 1, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन शून्य से 1 की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, इसकी भी व्याख्या हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं का आध्यात्मिक संबंध में देखा हुआ है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि आधुनिक गणित से भी अव्यक्त से व्यक्त की परिकल्पना करके ही इसकी व्याख्या दी गई है, जिसमें शून्य को फाई एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं, और उसका जो सक्सेसर है उसको 1 से निरूपित करते हैं, और इस तरह से इन सारी संख्याओं की व्याख्या की गई। अब दार्शनिक धरातल पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति का क्रम संख्याओं की तरह ही है। इस बात को, जिसमें 1-1 के क्रमानुसार अगली संख्या का कारण उसकी पूर्ववर्ती संख्या ही है, इस तथ्य को श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अपने ग्रंथ गणित सूत्रम में उद्भाषित किया। उन्होंने ब्रह्म को शून्य से, माया प्रकृति को 1 से, उच्छृणावस्था अव्यक्त को 2 से, इसका मतलब जैसे किसी बीज को हम लोग
जमीन में बोते हैं तो उचित नमी, वायु और ऊष्मा के आधार पर उसमें अंकुरण होता है। उसके अंकुरण के ठीक पूर्व की अवस्था, जब वो बीज फूल जाता है, मोटा हो जाता है, उस अवस्था को छुनावस्था कहते हैं। उससे फिर महतत्व का निर्माण, जिसको संख्या 3 से निरूपित किया। और इस महतत्व को समझना है तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जैसे हम जीवों में ममता का गुण है, उस ममता के गुण से हम लोग महतत्व को समझ सकते हैं। फिर महतत्व से अहम तत्व का, जिसको संख्या 4 से निरूपित किया। और इस अहम तत्व, अहमता को हम लोग अपने जीवों में जो अहंकार होता है उससे अहम तत्व को समझ सकते हैं। फिर इस अहम तत्व से आकाश, फिर वायु, फिर तेज, फिर जल, फिर पृथ्वी जो अंतिम तत्व है उसका निर्माण होता है। तो इन जो 5 से 9 तक के जो तत्व हैं, इन्हें तो हम लोग अपनी इंद्रियों द्वारा समझ सकते हैं, इन ज्ञान इंद्रियों द्वारा समझ सकते हैं। लेकिन 0 से जो 4 तक के ये जो 5 तत्व हैं, इनको समझने के लिए ये बिना गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा के ये चीज़ें नहीं समझ में आने वाली। आधुनिक विज्ञान के द्वारा इसको समझना बहुत ही कठिन है। इनको समझना है तो आपको गुरु ग्रंथ और गोविंद का आलंबन लेना ही पड़ेगा। आज हमारा आधुनिक विज्ञान पृथ्वी, जल, तेज, वायु तक की चीज़ों की व्याख्या तो करता है, लेकिन अब इसकी जो बाउंड्री है ये वायु और आकाश तक सीमित हो जाती है। इसके बाद आकाश का जो कारण है, आकाश किन कारण से बना, इसकी व्याख्या अभी भी आधुनिक विज्ञान के द्वारा करना कठिन है। और आधुनिक विज्ञान के लिए ये हजारों वर्ष तक ये दिशा देने की क्षमता है हमारे ग्रंथों में। शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनसे जितने भी तरह के ऊर्जा के स्रोत हैं, इस ब्रह्मांड में ज्ञात ऊर्जा के स्रोत का सिर्फ 1% है। 99% का तो ज्ञान ही नहीं है। ये सारे ऊर्जा 1% के स्रोत में है। तो 99% के जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनका ज्ञान हमें कैसे होगा? यह बिना गुरु ग्रंथ और गोविंद की कृपा के संभव नहीं है। अब जैसे दशमलव पद्धति में 0, 1, 2, 3 से लेकर 9 तक की संख्याओं से हम सभी शेष प्राकृतिक संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सनातन ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मांड में किसी भी वस्तु का अस्तित्व निम्नलिखित 10 के कारण ही है, जो कि ब्रह्म से लेकर अंतिम मूल तत्व पृथ्वी तक के क्रमशः 10 तत्वों से ही निर्मित है। ठीक उसी प्रकार जैसे कितने भी अंकों की संख्या का अस्तित्व क्रमशः 0, 1 से लेकर 9 तक के अंकों पर ही निर्भर करता है, इस प्रकार इस सृष्टि के निर्माण के क्रम और संख्याओं की वृद्धि के क्रम में समानता है। अनुलोमेन जयन्ते लीयन्ते प्रतिलोमते, महाभारत शांति पर्व का ये मंत्र है, जिसमें कारण से कार्य अनुलोम क्रम से उत्पन्न होते हैं और प्रतिलोम क्रम से, उसके विपरीत क्रम से विलीन हो जाते हैं। तो जैसे हम लोग किसी संख्या 10 अंक की यदि बात करें तो जितने भी पार्थिव प्रपंच हैं, समस्त जीव हैं, वनस्पति हैं, जड़ तत्व हैं, सब कोई न कोई संख्या से निरूपित किए जा सकते हैं। तो यदि 10 की संख्या को हम लोग लें, उसमें से 1 कम करने पर 9 की संख्या प्राप्त होगी, जो कि पृथ्वी को निरूपित कर रही है। तो फिर ऐसे ही पृथ्वी से एक गुणों के विलोपन से जल, जल से तेज, तेज से वायु, वायु से आकाश, फिर आकाश का जो कारण है, आकाश का जो कारण है अहम तत्व का विलोपन, महतत्व में महतत्व का विलोपन, उच्छुनावस्था में उच्छुनावस्था का विलोपन, प्रकृति माया में, फिर अंततः प्रकृति का विलोपन ब्रह्म में हो जाता है। और शून्य ब्रह्म, जिसमें कोई गुण नहीं है,
निर्गुण है, अव्यक्त है, निर्गुण स्वरूप है, उस ब्रह्म में विलोपन हो जाता है। जय जगन्नाथ जी।